अस्सलाम वालेकुम। बेरंग ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि आयमा सबके सामने ऐसे ही चली जाती है, ना तो चेहरा ढांपा हुआ होता है और ना ही वो कमरे में रुकती है। जिस पर कि उसे एनी कहती है कि ये क्या तरीका है, तुम क्यों इस तरह खुलेआम सबके सामने आ रही हो और जा कहाँ रही हो। तो वो कहती है कि मैं नीचे नाश्ता करने जा रही हूँ। जिस पर कि एनी कहती है कि तुम अपने कमरे में रुको, तुम्हारे चाय पाने का सारा हर चीज़ तुम्हें कमरे में मिलेगी, तुम अपनी इद्दत अच्छे तरीके से पूरी करो। देखो नीचे सब बैठे हुए हैं और अफ़ान भी तो है, अफ़ान के सामने तुम जाओगी ऐसे, तो देखो ये चीज़ हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है। जिस पर कि आयमा बहुत बिगड़ जाती है। वो कहती है कि तुम कौन होती है मुझे इस्लाम सिखाने वाली, और मैं चेहरा ढांपूँ या ना ढांपूँ, मुझे पता है मैंने कहाँ पे किस तरह से जाना है, और तुम अपना दीन अपने पास ही रखो, मुझे तुम्हारी तालीम की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर कि एनी खामोश हो जाती है और कहती है कि मैं इसे क्या समझा सकती हूँ। लेकिन जब आयमा इसी तरह वहाँ खुले मुँह नीचे नाश्ते के लिए चली जाती है, तो वहाँ पर अफ़ान को देख के गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से वहाँ पर से उठ के चला जाता है। यहाँ पर उसे फ़ाखरा को भी गुस्सा आ जाता है और इनकी बहन को भी गुस्सा आता है कि ये क्या तरीका है, भाभी ऐसे क्यों कर रही हैं, कम से कम अपने शोहर की इज़्ज़त तो अच्छे तरीके से गुजार लें। लेकिन नहीं, अब आयमा ने एक नया मिशन कायम कर लिया है कि अफ़ान को अपनी तरफ करके रहेगी और एनी की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करेगी। जिस तरह के एनी ने अपने देवर पर कब्ज़ा किया है, तो इसी तरह अब आयमा भी अपने देवर पर ही कब्ज़ा करेगी। लेकिन दुर्दाना इसको कहती है कि बेटी ये तुम्हारी भूल है, जितनी किस्मत एनी की अच्छी निकली है शायद ही किसी और की हो। लेकिन अफ़ान फ़िलहाल किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। उसे तो शहरयार की मौत का बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो कहता है मैं सोच भी नहीं सकता, मेरा दोस्तों जैसा भाई मुझसे बिछड़ गया और अम्मी की ये हालत हो गई है। मुझे समझ नहीं आती मैं सब कुछ किस तरह से हैंडल करूँगा। आयनी उसे बहुत ज़्यादा हौसला देती है। एमल भी बहुत ज़्यादा परेशान है। वो कहती है काश मैं पहले ही सब कुछ बर्दाश्त कर लेती और शहरयार को छोड़ कर ना जाती, और शहरयार मुझसे माफ़ी मांगता रहा तो क्या काश उस टाइम मैं उसकी बात मान लेती और टाइम से वापस आ जाती, तो आज शहरयार मेरे साथ होता, मुझे इस तरह से उसको खोना ना पड़ता। लेकिन एम्मा के लिए तो कोई चीज़ है ही नहीं। वो कहती है मुझे तो जायदाद काबू करनी थी, जो मैं कर चुकी हूँ और बहुत माल समेट चुकी हूँ। सब शहरयार की मौत को लेकर बहुत परेशान होते हैं, दुखी बैठे होते हैं। लेकिन आयमा मैडम अपने कमरे में मज़े से सो रही होती हैं। जिस पर दुर्दाना कहती है कि क्यों सबकी नज़रों में आ रही हो, कम से कम दुख होने का दिखावा ही कर लो, तुम बड़ी जवानी में बेवा हुई हो, सबको ये चीज़ शो करवाओ। लेकिन एम्मा कहती है कि मैं तो थक गई हूँ ड्रामा कर कर के सबके सामने और सबकी बातें सुन सुन के। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं अब सबके सामने जाके बैठूँगी, मैं अब अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से गुजारूँगी। फ़ाखरा फ़िलहाल तो खामोशी से सब कुछ देख रही है। वो अपनी बहन और भांजी की बातें बर्दाश्त कर रही है, लेकिन जैसे ही वो गम से बाहर आएगी तो फिर उस टाइम वो दुर्दाना को पूछेगी कि तुम लोग दोनों ने क्या अपनाया हुआ है, तुम लोगों ने इस हाल को क्या समझ लिया है। शहरयार गया है तो तुम लोगों ने अपनी अपनी मनमानियाँ शुरू कर दी हैं, लेकिन तुम लोग याद रखना मैं तुम लोगों के ज़्यादा चलने नहीं दूँगी। दुर्दाना को ये भी शक है कि कहीं अफ़ान इन्हें घर से बाहर ना कर दे। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि आयमा अब अपना शिकार ढूँढने की कोशिश करेगी या अफ़ान को ही अपना शिकार बना लेगी। अब फ़ाखरा बेगम को भी ये महसूस हो रहा है कि उन्होंने एमल के साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है, क्योंकि शहरयार कहता रहा है कि एमल को वापस लाना है, लेकिन फ़ाखरा बेगम हमेशा ही इस चीज़ को टालती रही हैं। वो अपने आप को कसूरवार समझती हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होने जा रहा है जानने के लिए हमारे साथ रहिए। बहुत शुक्रिया।